फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपने सुना है कभी मिस्टर जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जिन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के मिलिट्री अटैक्स से कई दफा पहले ही वार्न कर दिया था और इन्होंने कुछ ऐसे नेक्स्ट लेवल के काम किए जो दूसरे कंट्रीज के स्पाइस करने का सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो ये इस टाइटल के हकदार हुए, क्या आप जानना नहीं चाहोगे? और फ्रेंड्स, आपने राजी मूवी तो देखी होगी। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। लेकिन अगर आपने वो मूवी की एंडिंग देखकर ये समझ लिया कि वो एंडिंग सही है तो कांग्रेचुलेशंस, आप मामू बन गए हो, क्योंकि मूवी की एंडिंग और असल जिंदगी में जमीन आसमान का डिफरेंस था। बात तो ये है कि हमारे भारत का इतिहास इतना रंगीन रहा है और तुम आज शांति से बैठकर अपने घर पर पैर पसार के ये वीडियो देख रहे हो, उसी बात का सबूत है। लेकिन क्या तुम्हें जरा सा भी भनक है कि शांति की कीमत तो हमारे लाखों करोड़ों जवान सरहद पर चुकाते हैं? और जवानों की बात तक तो ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे ऐसे सिरफिरे और ऐसे ऑब्सेस्ड देशभक्त हैं जिन्होंने सिर्फ अपने वतन के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक नकाब पहने गुजारा है और उसके बाद भी उन्हें वो रिकॉग्निशन कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार है। माना पाकिस्तान में जाके स्पाईगिरी करना मुश्किल तो है ही, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ स्पाईगिरी करना, वो भी ब्रिटिश के राज में, कितना मुश्किल होगा पता है? या फिर क्या आप जानते हो एक ऐसे स्पाई के बारे में जो इतने प्रो थे कि पाकिस्तान से इंडिया उनका लगातार आना जाना रहता था, वो भी पाकिस्तानी ऑफिसर्स के नाक के नीचे से। और वो बात अलग है कि बाद में उन्हें पकड़ लिया गया क्योंकि उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया। एलेक्सा, प्ले दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ओके। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। इनफैक्ट एक जासूस तो ऐसे भी थे जो जासूसी नहीं करते थे बल्कि एक्टिंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान की जासूसी करके इंडिया की मदद की। और एक था टाइगर मूवी, अगर आपने देखी होगी तो उसमें जो सलमान बॉय का किरदार था वो भी उन्हीं पर बेस्ड था। और हाँ, इस बार भी मूवी में और असल जिंदगी में जंतर मंतर बहुत बड़ा अंतर था। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन जासूसों की देशभक्ति की कहानियों को सुनकर तुम्हारा सीना भी मेरी तरह 2 इंच चौड़ा हो उठेगा। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये देश प्रेम स्पेशल वीडियो टाइटल्ड द ग्रेटेस्ट इंडियन स्पाइस वी आर प्राउड ऑफ। नंबर 1, सहमत खान। अब है लोग, भारतीय नारियों के लिए उनका परिवार दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन सहमत ने अपने देश के प्रति प्यार के कारण अपने पूरे परिवार को ही त्याग दिया। उसने भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिप, जो कि अगर इंडिया या पाकिस्तान का कभी वॉर हो जाए तो हमें जिता सकता था, उसको बचाने के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। पहली बात तो जासूसों के केस में हमेशा ये होती है कि सहमत खान इसका असली नाम था या नहीं था, यह भी आज तक किसी को नहीं पता, कॉन्फिडेंशियल है। इनकी जर्नी की हिस्ट्री शुरू होती है कश्मीर से। ये एक बहुत ही अमीर कश्मीरी बिजनेसमैन की बेटी थी और दुनिया भर के सारे ऐश और आराम इसके पास थे। और कमाल की बात, जैसे आपको भी पता ही चल गया होगा, वो ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने सब कुछ त्यागा ताकि आप आराम की जिंदगी जी सको। और इसके ये बलिदान की वजह से ऐसा हुआ भी, मगर सिर्फ इसका बलिदान इनको महान नहीं बनाता है, बल्कि इनके ट्रेनिंग के तुरंत बाद प्लान के मुताबिक इनकी शादी एक पाकिस्तानी ऑफिसर से करवा दी गई। और अब उनका काम यह था कि उन्हें सारी की सारी पाकिस्तानी खुफिया इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचानी थी, वो भी बिना किसी को भी जरा सी भी भनक पड़े। आई नो, एक लड़की के लिए क्वाइट हार्ड, राइट? मगर चालाकी से और अपनी सूझबूझ से इसने ये करके दिखाया और किसी को जरा सी भी कानो कान खबर नहीं पड़ी। अगर किसी ने जरा सा भी शक किया तो वो जिंदा नहीं बचा। और इनका, मेरा मतलब इनके जिंदगी का पाकिस्तान जाने का मकसद तो तब पूरा हुआ जब इनको पता चला कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन शिप INS विराट को डुबाने की साजिश रच रहा है। और इस बात की खबर पड़ते ही पहली फुर्सत में सहमत खान ने यह खबर इंडिया में पहुंचा दी। और फिर हमारी इंडियन नेवी फोर्स है इतनी शानदार कि उन्होंने पाकिस्तान का यह प्लान किसी डी ग्रेड मूवी की तरफ फ्लॉप कर दिया। और फ्रेंड्स, राजी मूवी में जो एंडिंग है वो असल में रियल एंडिंग नहीं है, वो तो सिर्फ एक राइटर की अपनी कल्पना है। और वो मे भी इसीलिए लिखा गया है ताकि पाकिस्तानी ऑडियंस के दिल के झरोकों में कांटे ना पड़े, यानी इन शॉर्ट उन्हें बुरा ना लगे। इस रियल लाइफ स्टोरी की रियल लाइफ एंडिंग ये है कि सहमत खान का एक्चुअली में ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और प्रेग्नेंट होने के बाद वो सभी को फूल बना के बाजार से अचार लाने के बहाने इंडिया वापस आ गए। और इतिहास गवाह है, उसका पति आज भी उस बाजार में उसे ढूंढ रहा है। वुमेन ऑन मिशन थी, पति से भी बढ़कर इनके लिए अपना मिशन था। नंबर 2।
नंबर 2, रविंद्र कौशिक। अब फ्रेंड्स पीछे हटो क्योंकि बारी है एक ऐसे स्पाई की जिन्होंने जासूसी करने के लिए सबसे पहले अपना धर्म बदला, खतना करवाया, यहां तक कि दोबारा से ग्रेजुएशन तक कर लिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनकी मौत आखिर पाकिस्तान के एक जेल में ही हुई। पाकिस्तान के एक जेल में घुटते तड़पते अपने देश का नाम लेते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। फ्रेंड्स बात यह है कि रविंद्र कौशिक एक दिन लखनऊ में एक थिएटर में एक्टिंग कर रहे थे और इनकी एक्टिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इतनी पसंद आई कि इन्हें एक बिग ब्रेक मिल गया। मूवीज में नहीं बल्कि असल जिंदगी में। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। इनकी एक्टिंग देखकर इन्हें एक ब्रेक मिला इन दी स्पाई इंडस्ट्री, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें एक स्पाई बनाकर पाकिस्तान में रहने के लिए भेजने का फैसला किया। इस बॉर्न हिंदू को एक मुसलमान बनकर पाकिस्तान में अपना घर बसाना था और इन भाई साहब को ये रियल लाइफ एक्टिंग का रोल बहुत ही पसंद आया और उन्होंने बिना किसी दूसरे विचार के बड़े शौक से ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एक्टिंग जॉब दिल खोलकर स्वीकार कर लिया। जैसे ही इन्होंने रॉ एजेंट के जॉब को हामी दी, वैसे ही उनकी 2 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। पहले इन्हें एक मुस्लिम में पूरी तरह कन्वर्ट किया गया और बिल्कुल फ्रेंड्स इनका पहले सर्कमसिजन कराया गया और इन्हें उन 2 सालों में उर्दू की भी कड़ी ट्रेनिंग दी गई और यहां तक कि इन्हें पाकिस्तानी नागरिक की तरह रहने के तौर तरीकों से भी वाकिफ करवाया गया। अब अपने वनटा सिर्फ 23 इयर्स की एज में पाकिस्तान भेज दिए गए और ये कराची गए और इन्हें वहां की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिली और फिर इन भाई साहब ने वहां से LLB किया लॉ में और कोर्स कंप्लीट भी पूरा कर डाला पाकिस्तान में। मतलब कैरेक्टर में घुसना तो कोई एक्टर को इनसे सीखना चाहिए। एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग, किसी को कोई भी शक नहीं। और इतना कम था कि उन्होंने वहां पर पाकिस्तानी आर्मी को भी ज्वाइन कर लिया एक कमीशन गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर और कई सालों तक इन्होंने बड़े आराम से सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाते रहे और ये अपने आर्मी ऑफिसर के कैरेक्टर में इतने शिद्दत से घुसे थे कि उन्हें प्रमोशन भी मिल गया और फिर इन एक्टर कम एजेंट ने वहां की एक आर्मी ऑफिसर लड़की से शादी भी रचा ली और इन्हें एक बच्चा भी हुआ। मतलब पूरा खानदान ही बचा दिया, वो भी एक्टिंग करते करते। और इसी स्किल के कारण फिर इन्हें हिंदुस्तान में दी ब्लैक टाइगर का टाइटल भी दिया गया और इनके फैमिली वालों का यह कहना है कि एक था टाइगर मूवी भी इन्हीं के ही किरदार पर बनाई गई है। लेकिन एक शाम रॉ के दिल में यह ख्याल आया कि इनसे जरा टच में आया जाए और इसके लिए उन्होंने एक दूसरे रॉ के एजेंट को इनके पास पाकिस्तान में भेजा और दुर्भाग्यवश वो एजेंट पकड़ा गया और पूछताछ के वक्त उसने इनका नाम भी उगल दिया। रविंद्र कौशिक को फिर बाद में पकड़ लिया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई और फिर जेल में जाने के बाद भी इन्होंने अपनी फैमिली को कभी भी खत लिखना नहीं छोड़ा। उन खतों में इन्होंने टॉर्चर के बारे में कितना कुछ बताया, लेकिन कभी भी इन्होंने इंडिया के खिलाफ या इंडिया के बारे में पाकिस्तान को एक शब्द नहीं कहा। इनकी मौत 2001 में हो गई और इन्हें इंडिया का सबसे बेहतरीन स्पाई माना जाता है। और क्यों? मैंने जवाब कुछ ही सेकंड पहले दे दिया। अगर आपको सुनना है तो आप दोबारा रिवाइंड करके सुन सकते हो। The James Bond of India। अब भाई लोग सुनो अपनी बात। स्पाई का मतबल होता है जो गुप्त रहे और उसकी आइडेंटिटी छुपाकर अपना काम करे। लेकिन एक स्पाई जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती थी और है, लेकिन फिर भी इन्हें पकड़ने की लाख लाख कोशिश भी हमेशा असफल ही रही। अब भाई लोग आप लोगों ने जेम्स बॉन्ड की कई सारी मूवीज देखी रहेगी और ये कैरेक्टर दुनिया भर में एक मशहूर स्पाई के रूप में बहुत ही फेमस है। लेकिन इंडिया में आज भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे द रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया का खिताब मिला है और इन महाशय का नाम है अजीत डोवाल। अजीत डोवाल ने अपनी एजुकेशन अजमेर मिलिट्री स्कूल से पूरी की थी और इकोनॉमिक्स में इन्होंने मास्टर्स डिग्री भी हासिल की है। लेकिन अब तक किसी को नहीं पता था कि बड़ा होकर ये बालक जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना जाने वाला है। और क्योंकि इनके पापा एक मिलिट्री मैन थे, इसीलिए बचपन से ही इनके दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन महापुरुष ने देश की मिट्टी के लिए आईपीएस ऑफिसर बनने की सोची और इसकी तैयारी करने में जुट गए और हुआ ये कि इन्हें केरला आईपीएस बैच में सिलेक्ट भी कर लिया गया। इन्होंने फिर 4 साल जी भर के देश की भरपूर सेवा की और साथ ही में इनके मन में देश के लिए कुछ और बड़ा करने का ख्वाहिश हमेशा जगता रहा। इनके अंदर मानो एक आग का गोला जल रहा था कुछ बड़ा करने का। और इसके बाद हमारे जेम्स बॉन्ड भाई साहब के पंख
जो हमारे देश की हिफाजत में उड़े वो आज तक कोई रोक नहीं पाया है। इन्होंने 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किया और तब से इनके अंदर सबसे बातचीत करने का और नेगोशिएट करने का हुनर सबको क्लियर कट नजर आने लगा और देखते ही देखते इन्हें लोग सराहने लगे और इसीलिए फिर इन्हें चुना गया पाकिस्तान में एज अ सीक्रेट एजेंट भेजने के लिए। अब भाई लोग, बात यह है कि जितने भी स्पाइज होते हैं उनका अंत अक्सर काफी दर्दनाक होता है, क्योंकि या तो वो पकड़े जाते हैं और उन्हें उम्र कैद मिलती है और टॉर्चर किया जाता है, या तो फिर वो मारे जाते हैं। लेकिन यहां पर केस थोड़ा सा अलग है। इन्होंने पूरे 7 साल पाकिस्तान में गुजारने के बाद बड़े आराम से अमूल माचो पहन के वापस इंडिया आ गए और पाकिस्तान से बाय द वे ये इंडियन सिक्योरिटी काउंसिल को पाकिस्तान की हर गतिविधियों के बारे में बताते रहते थे। और एक बार पाकिस्तान में इन्हें पकड़ लिया गया था और फिर इन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करके बड़े कॉन्फिडेंस से बात करके ये गलत प्रूफ कर दिया कि वो एक हिंदू है या एक सीक्रेट एजेंट है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से में तो अजीत डोवल जी पकड़े जाते हैं और जो उन्हें पकड़ता है वो भी एक हिंदू होता है और वो उन्हें पूछता है क्या आप एक हिंदू हो? और अजीत डोवल जी एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं, बट वो कहते हैं कि आपके कान में जो छेद है उससे मैंने पहचाना कि आप हिंदू हो, कृपया करके इसे भर लीजिए क्योंकि मैं खुद भी एक हिंदू हूं जो पाकिस्तान में मुस्लिम बन के रह रहा हूं। वेल, इनकी लाइफ पाकिस्तान से किसी जेम्स बॉन्ड थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। इसके अलावा इंडिया में जितने भी प्लेन हाईजैक्स होते हैं सबके साथ अजीत जी ही डील करते थे और हर डील को सक्सेसफुल बनाया इन्होंने अपने नेगोशिएशन स्किल्स के कारण। और इतना ही नहीं, और भी है। इनकी जितनी भी तारीफ करो उतना कम है, लेकिन जब तक तारीफ नहीं करूंगा तो मेरा दिल भी नहीं मानेगा। फ्रेंड्स, जब खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने गोल्डन टेंपल पे कब्जा कर लिया था तब उन्होंने बड़ी खूबी से डील किया और 2006 में कश्मीर में इलेक्शन करवाने की नींव रखी। और इतना सब करने के बाद भी इन्होंने अब तक रिटायरमेंट नहीं लिया है, बल्कि आज भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर